हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 1 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 6 जुलाई 2020। तो वर्कशीट नंबर 1 जिन बच्चों ने अभी तक नहीं की है वो बच्चे वर्कशीट नंबर 1 अब कर लें, और जिन्होंने कर ली है तो वो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि आपको पता है वर्कशीट में से क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप इसकी रिवीजन एक बार कर लें। ठीक है, देखो वर्कशीट नंबर 1 आपकी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस डिवीजन लेमा पे ये वर्कशीट पूरी बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज। यहाँ पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा सेज दैट फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सेटिस्फाइड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं a और b, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। तो बहुत सारे होल नंबर होते हैं Q और R में जो सेटिस्फाइड करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपने वो किया है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही चीज है। ये डिविडेंड है A, ये डिवाइजर है B, ये कोशेंट Q, ठीक है, और R यहाँ पर है रिमाइंडर। एक कंडीशन यहाँ लगी हुई है कि जो R है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, और वैसे भी नहीं आता, हम डिवाइड करते हैं तो, है ना। लेकिन जो ये b है इससे छोटा होगा, b मतलब जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। अब इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट में एक क्वेश्चन तो आपको ये दे रखा है ट्राई योर सेल्फ का। यहाँ पर लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, आपको कह रहा है कि शो करो कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, जबकि q क्या है, जो ये q हर एक में लिखा है ये कोई एक इंटीजर है। ठीक है, हिंट यहाँ आपको दे रखी है कि आपको b ये लेना है और वही आपको कंडीशन लिख के दे रखी है। तो देखो इसे करेंगे कैसे, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है वो दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो ये ए है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी कितना होगा 6। अब ये 6 कहाँ से आया, तो अभी हमसे कह रहा था ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, तो ये वाला 6 है। ठीक है, मैं आपको एक बार ऊपर दिखा देती हूँ, देखो क्वेश्चन में ये रहा 6q प्लस 1, तो जो ये 6 है ये बी तो है। ठीक है ना, तो ये वही चीज लिखी है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि b इज इक्वल टू 6 है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a तो ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब b की जगह मुझे 6 दे रखा है, q को मैंने ऐसे ही रहने देना है, और r की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने ऊपर किया था कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, और 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो b तो 6 है, 6 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और 0 भी तो हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r कितनी आ गई आपके पास 0 1 2 3 4 5। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये इक्वेशन आपके पास है ना ये वाली a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें हर जगह आप r की वैल्यू पुट कर दो एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने जब r 0 लिया तो a इज इक्वल टू बी क्यू आ गया क्योंकि r तो 0 है। फिर मैंने r 1 लिया तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 आ गया, r की जगह 1 लिख दिया, है ना। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड रखा तो ऑड ही आ रहा है ना। फिर r2 लिया तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 2 आ गया, तो ये ऑड नहीं है, r भी ऑड नहीं है तो ये भी ऑड नहीं है। r जब 3 रखा तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 आ गया, फिर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ऐसे ही मैंने 4 रख लिया और फिर 5 रख लिया तो 5 में भी आ गया। तो आप देखो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो जो भी ऑड इंटीजर होते हैं वो इसी फॉर्म में होंगे अगर आपके जो ये r है 0 to 5 तक होंगे। क्यों, क्योंकि b आपके पास यहाँ पर 6 था। अगर b यहाँ पर 4 होता तो आप r की वैल्यू कितनी लेते 0 1 2 3। ठीक है ना, 4 से छोटे यही नंबर है। ठीक है, उसके बाद करते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपको HCF निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी हम उसी में समझ लेंगे इसे। ठीक है, देखो उसके बाद फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ। इसमें लिखा है इफ सेक्शंस ऑफ दीज टू क्लासेस, कौन सी दो क्लासेस, ये रही वो दो क्लासेस, क्लास 9th में इतने स्टूडेंट्स हैं और क्लास 10th में इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
इफ सेक्शन ऑफ दीज टू क्लासेस आर टू बी मेड, अगर इनके सेक्शंस बनाए जाए इन क्लासेस के, ठीक है, वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी सेम इन ईच सेक्शन, क्या ना नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे हर सेक्शन में। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन, फिर आप बताओ कि मैक्सिमम कितने सेक्शन हमें बनाने चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर सेक्शन में सेम रहे, ठीक है। तो जब भी देखो ऐसे ये मैक्सिमम की बात करें ना, तो कुछ नहीं करना, आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखेंगे कि उससे हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर करते हैं, मैंने ये कर रखा है क्वेश्चन वैसे, ये रहा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब करना क्या है आपको, आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी आपके पास a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही थी। ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये क्वोशंट था, ये रिमाइंडर था। सबसे पहली बार एचसीएफ निकालना है, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रही हूँ। लॉन्ग डिवीजन आप सबको पता है ना, जब तक जीरो नहीं आए डिवाइड करते रहना है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, वो वाला जो मेथड होता है ना। तो इसको 1 से किया तो 448 आया, जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 128 आया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, वही सेम स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो डिविडेंड ये है 576, डिवाइजर ये है, क्वोशंट 1 है और रिमाइंडर 128 है। सेम इस इक्वेशन में सिर्फ पुट किया है, ठीक है। अब फिर दोबारा डिवाइड का साइन बना के 448 अंदर रख दिया, ठीक है। तो आपकी बार ये 3 पे जाएगा, 128 की टेबल में 3 पे 384 आता है, इससे छोटा नंबर, तो यहाँ बचा 64। ये सेकेंड स्टेप है। अब इस केस में डिविडेंड ये बन गया, डिवाइजर ये बन गया, ठीक है, क्वोशंट ये बन गया और रिमाइंडर ये बन गया, वही मैंने ये सेकेंड स्टेप लिख दिया, ठीक है। फिर दोबारा डिवाइड का साइन बनाया, अब 128 अंदर आ जाएगा, तो 64 की टेबल में ये 2 पे आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में डिविडेंड 128 है, डिवाइजर 64 है और रिमाइंडर कितना है 0 है और क्वोशंट कितना है 2 है। आगे आपका रिमाइंडर 0, तो एज रिमाइंडर इज 0 सो वी कांट प्रोसीड एनी फर्दर, आगे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपका एचसीएफ कितना आया, ये आया आपके पास 64, जिससे हमारा 0 आता है, जिसकी वजह से वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ आ गया 64। तो लेकिन ये 64 नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं आए, ये तो ये आया है कि हर सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, पर मुझे तो यहाँ बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने मेरे पास, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स देखूं यहाँ पर, तो 9th में इतने और 10th में इतने, दोनों को प्लस कर दूंगी तो टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे ना। तो मैंने क्या किया, वो यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके इतने आए, ये टोटल स्टूडेंट। और एक क्लास में 64 बच्चे होंगे, तो कितने सेक्शंस बनाओगे, डिवाइड कर दो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस आ गया 1024 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब टोटल आपको 9th और 10th के 16 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 9th के कितने बनाओगे, तो क्लास 9th के आप कैसे निकालने वालों, बच्चे आपके पास 576, 64 सेक्शन, डिवाइड कर दो, तो क्लास 9th के 9 सेक्शंस बनाओगे। और अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 10th के आप कितने बनाने वालों, तो क्लास 10th में बच्चे हैं 448 और टोटल है 60, सॉरी यहाँ पर मैंने 64, हाँ 64 स्टूडेंट है, तो कितने सेक्शंस बनाओगे, 7 सेक्शंस, ठीक है। तो अलग अलग इतने सेक्शन बनाओगे और दोनों के मिला के 16 सेक्शन बनाओगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट नंबर 1, जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा में थी। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसके जो 2 क्वेश्चन है आप उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा।